दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीबी डिजिटल क्लासेज में। आज हम बात करेंगे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर 2020 में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आते हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या करो? तो हम सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले कहेंगे दिया गया इतना बराबर इतना, तो लिख लेंगे। फिर पूछ रहा है इसका मान, तो इसको लिख लेंगे। जो दिया होता है उसी को लिखेंगे। पहले फार्मूला है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। यानी एक फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। हम इसे थोड़ा सरल भाषा में लिख देते हैं। ये पहले पे लिखा गया है, पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या है, ये है सेकेंड संख्या। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या घाते 2 प्लस दूसरी संख्या घाते 2 प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हाँ दोस्तों, आप अपने जब नोट्स बनाएंगे इसे तो आप इसको इस प्रकार से लिख लेना। आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से लिख लेना। खैर हम इस तरह से लिखे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो जो दिया है उसे पहले हम नोट कर लेते हैं। जो दिया गया उसे हम पहले नोट करते हैं। दिया गया, यहीं से सवाल बनाना चालू करेंगे और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। हाँ, तो बराबर होता पहली संख्या घाते 2, यानी पहली संख्या x इसकी घाते 2, फिर दूसरी संख्या की घाते 2 यानी x/x स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? 1/x गुणे 1/x का दूसरी संख्या घाते 2, तो यानी इसकी घाते जब आप 2 कर दोगे तो ये 2 बार हो जाएगा। एक और एक x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, फिर कहता है 2 गुणे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 1/x है। अब सवाल में जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है इसका मान दिया गया सवाल में। कहता है इतना बराबर 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5। इसके ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं करना है। अब सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ x से x कैंसिल। क्यों? क्योंकि ऐसे आप गुणा पढ़ चुके हैं। तो 3 1 3, 3 1 3, तो क्या 2 1 2, 2 1 2, यानी गुणा हम काट सकते हैं ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा ही है, इसलिए काट दिए। हाँ, तो यहाँ बचा क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ केवल 2 ही बचा, 2 1 2। अंक गणित एक और बीज गणित एक और पक्षांतर का है रूल है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको इधर लागू हो जाएगा माइनस बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपका आंसर आ चुका है। इसी का तो मान पूछा था। तो यहाँ 23 मतलब 23 बच गया बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मतलब होता अंदर वाला पूरा भाग। और अंदर वाला पूरा भाग ज्ञात करने के लिए आधार और ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, अंदर वाला भाग निकल जाता। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे। तो यहाँ पे सवाल में जो दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 12 मीटर स्क्वायर और आधार दिया है, आधार तो पूछ रहा है यहाँ पे 1/2। तो यहाँ ऊंचाई दिया तो ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई यानी 4।
आधार नहीं दिया है कुछ तो आधार लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4, मीटर है तो मीटर। तो अब गुणा करके देख लीजिए, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, तो बचा क्या? बचा आधार गुणे 4, सॉरी 2 बचा 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार और इसका संबंध क्या है? गुणा का, गुणा टूटा भाग होता है। तो आधार बराबर इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। या इसी को सीधे सीधे लिख लीजिए, आधार बराबर 12 और m 2 बार है ना, तो m गुणे m 2 बार, इसकी घाते 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ पे 2। तो अब m जो है m फॉर मीटर, m से m कैंसिल हो गया, बचा 2 एक के 2, 2 6 12, बचा कितना? 6 मीटर, यानी आधार जो है 6 मीटर आ जाए। ये हो गया 6 मीटर, ऊंचाई दिया था 4 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नॉर्मल एकदम स्थिति में है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम आपको समझा देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका केवल यही है, गुणा प्लस और प्लस के आप गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, एक बार आप ऐसे समझ सकते हैं, जब चिन्ह एक जैसा होता है तो प्लस हो जाता है, जब एक जैसा चिन्ह नहीं होता तो माइनस। तो 2 बार एक जैसा था प्लस हो गया, यहाँ एक जैसा नहीं था। तो एक 3 रूल है, यही गुणा में होता है, एक भाग में होता है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। देख लीजिए, जैसे 23 गुणे 2 करोगे, 2 का पहाड़ा पहले इसमें पढ़ोगे, 2 3 6, फिर 2 पहाड़ा इसमें पढ़ोगे, 2 दूनी 4, और 21 से गुणा करना, फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़ोगे, इसमें। इसी प्रकार से ये भी है, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ लो, इसका पहाड़ा पहले इसमें पढ़ेंगे, x और x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाए, फिर इसी पहाड़ा अगले वाले में पढ़ेंगे, इसमें एक जैसा साइन नहीं है ना, तो माइनस हो जाएगा x y। यहाँ तक तो सोल्व हो चुका, अब इतना बचा, इतना अलग अलग समझ लीजिए, पार्ट है, इसे अलग अलग सोल्व करिए। यहाँ प्लस है, तो यहाँ जब गुणा करोगे तो आप हो जाएगा y z, एक जैसा साइन है, माइनस x और y। x y इसलिए लिखे हैं कि पहले ABCD में प्लस आता है, उसके बाद माइनस आता है, इसीलिए हम इसे भाषा में पहले x लिखे बाद में y। वैसे भी लिखते तब भी सही होता। तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, पहले x आएगा z आएगा। हाँ, यहाँ कैसे किए हैं, यही प्रक्रिया बार बार दोहराए। अगर नहीं समझ पा रहे तो हम एरो लगा के समझा दे रहे हैं, पहले वाले पहले में, दूसरे वाले के दूसरे। तो दूसरे में करेंगे तो हो जाएगा माइनस y z। अब यहाँ पे देखते हैं, कास्ट के होंगे तो जोड़ लेंगे, पूरे सवाल में x स्क्वायर नहीं थे, फाइनल आंसर हो गया x y। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक x y है, यहाँ भी एक x y, और माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस गुणा या भाग में होता है, यहाँ तो गुणा भाग है नहीं, तो जोड़ते या घटाते सब चिन्ह नियम के अनुसार लगेगा। माइनस मतलब उधार, एक बार 1 रुपया उधार लेके आए, एक बार दे, तो उधार हो गया हमारा 2 रुपया। अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला कैंसिल, क्यों? जब घटाते हैं जीरो आता है तो अलजेब्रा यानी बीजगणित के भाषा में काट देते हैं, यानी मतलब कुछ बचे ही नहीं। हाँ, ये बचा ये हो गया। कहता है एक रेलगाड़ी की चाल इतने इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतने, देख लीजिए चाल दिया है और घंटा दिया है, तो आप इसका फार्मूला तो जानते होंगे ना। फार्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप इसे तो जानते होंगे ना, चाल कितना है, जो चाल है लिख लीजिए, चाल में दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दूरी में कुछ दिया नहीं, दूरी पूछ रहा, दूरी लिख लेंगे, समय में x धन 2 दिया है, बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बस खत्म हो गया।
दूरी से गुणा 1 में करेंगे, 1 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे उसका मान इतने आता है। अब यहाँ कर लीजिए, x से सब में करिए तो x घाते 3 प्लस 3x² प्लस 2x। अब 2 से सब में बारी बारी से कर लीजिए। 2 में दोस्तों करते हैं तो कलर चेंज करके, यहाँ x से किए हैं, अब की 2 से करें कलर चेंज करके। जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4। अब यहाँ देख लीजिए 2 से किए हैं अलग अलग कलर से किए ताकि आप समझ लें। तो यहाँ पूरे सवाल में x घाते 3 नहीं, फाइनल आंसर हो गया। ए वाला और ए वाला मिल रहे तो 3 2 5x² और कौन कौन मिल रहा है ए 6 2 8, दोनों प्लस में ना, 6 2 8 और बचा 4। तो दूरी जो इसकी डिस्टेंस जो पूछ रहा था दूरी हो गया इतना, और दूरी मीटर में होता है इसलिए आप मीटर लिख दीजिए। ये हो गया आंसर। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।